Good morning, students. Today we have discussed the preparation of aldehyde from aromatic hydrocarbon by oxidation methods. Number of oxidizing reagents are present for oxidized hydrocarbon. Example: alkylic, KMnO4, acidic KMnO4, or neutrals. Plus potassium dichromate, nitric acids. But we have oxidized aromatic hydrocarbons, simple aromatic hydrocarbons as a side chain CH3 जैसे बेंजीन रिंग के साइड चेन कौन सा है? यहाँ पे CH3 है। CH3 को अगर हम लोग अल्किलाइन KMnO4 के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं तो अल्किलाइन KMnO4 में हमको नेसेंट ऑक्सीजन ऑब्टेन होते हैं। Nascent oxygen is a recently prepared oxygen. It is a highly reactive. तो फर्स्ट जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, यहाँ पे 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन है इंसर्शन हो जाता है कार्बन, और यहाँ पे एटलीस्ट n नंबर मतलब यहाँ पे 3, तो अनदर मॉलिक्यूल्स इंसर्शन दिस कार्बन्स। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट्स OH और यहाँ पे H, इट इज ए अनस्टेबल प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम कार्बन एटम पे है इसलिए अनस्टेबल है, और इनमें से एलिमिनेशन होगा 1 ऑटो मॉलिक्यूल्स, रिमूवल ऑफ 1 ऑटो मॉलिक्यूल्स। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, तो हाइड्रोजन एंड OH इसकी जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, इस तरह से बेंजीन रिंग, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H इज अ बेंजोइडेट्स। ठीक है, यहाँ पे अल्किलाइन KMnO4 के प्रेजेंट में हम अगर रिएक्ट कर रहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पे अल्डिहाइड होने के बाद यहाँ तक स्टॉप नहीं होता, ये रिएक्शन सामने प्रोसीड करता है, और इसमें अनदर नेसेंट ऑक्सीजन्स इंसर्शन टू CH बॉन्ड, तो CH बॉन्ड में इंसर्शन होगा और अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे एज ए बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH, इज ए बेंजोइक एसिड। मतलब स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होने की वजह से यहाँ पे हम एल्डिहाइड तक ही क्या नहीं कर सकते, इसको स्टॉप नहीं कर सकते, अनदर नेसेंट ऑक्सीजन इंसर्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। लेकिन कुछ रिएजेंट ऐसा है जिसके प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ एल्डिहाइड तक ही स्टॉप कर सकते हैं। तो इसमें यूज ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिडिक अनहाइड्राइड, क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिडिक अनहाइड्राइड्स। देखते हैं सेम रिएक्शंस। सेकेंड नंबर साइड चेन CHHH is a CH3 molecule react with chromium oxide in acidic anhydrides। तो एसिडिक अनहाइड्राइड्स हम इसको शॉर्ट में भी इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन केमिकल फॉर्मूला में CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से ये एसिडिक अनहाइड्राइड्स है। क्रोमियम ऑक्साइड्स एंड एसिडिक अनहाइड्राइड उसके प्रेजेंट में 273 टू 283 केल्विन्स, 273 टू 283 केल्विन्स, इसके प्रेजेंट में अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ये एसिडिक अनहाइड्राइड्स सबसे पहले अपने को यहाँ पे अनस्टेबल बेंजोइलिडीन डाइएसिटेट, इसको जेमिनल डाइएसिटेट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें से देखते हैं, इसमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और अपने को ऑप्शन इस तरह से होने वाला है CH, और इसमें से अपने को ऑप्शन होंगे O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स, इट इज अ जेमिनल डाइएसिटेट, इसको नाम क्या है, जेमिनल डाइएसिटेट या बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। एंड दिस बेंजिलिडीन डाइएसिटेट रिएक्ट विद एसिडिक वाटर मॉलिक्यूल्स, एसिडिक वाटर मॉलिक्यूल एज एक्वस कंडीशन, सेम टेम्परेचर 273 टू 283 केल्विन्स। तो इनमें से रिमूवल हो जाएगा
एज ए 2 एसिडिक मॉलिक्यूल्स और ऑब्टेन होने वाला है अपने को यहाँ पे C double bond O and H is a benzoaldehydes plus 2 molecule of CH3 C double bond O and OH is a acidic acid 2 molecules। ये अपने को बाय प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट मिलेगा बेंजोएल्डिहाइड्स। लेकिन इस रिएजेंट्स में फिर से ये मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होके कार्बोक्सिलिक या बेंजोइक एसिड ऑब्टेन नहीं होंगे। बेंजोइक एसिड ऑब्टेन नहीं हो सकता ये ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, सेम रिएक्शंस कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ प्यारा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, प्यारा नाइट्रोटोलिन्स, एक प्यारा पोजीशन पे नाइट्रो और ऑर्थो, लेकिन इसमें लेस प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसे अनस्टेबल, इसलिए ज़्यादातर हम इसको क्या करेंगे, प्यारा नाइट्रोटोलिन को अगर सेम रिएजेंट के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, सेम रिएजेंट के प्रेजेंट में प्लस CrO3 और यहाँ पे एसीटेट डायएसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट मिलेगा अपने को यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप NO2 बेंजीन और यहाँ पे CH और यहाँ पे 2 एसीटेट ग्रुप 2 मॉलिक्यूल्स। फिर इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम्स एट 273 to 283 केल्विन्स। तो यहाँ पे अपने को प्यारा नाइट्रो बेंजोएल्डिहाइड्स, प्यारा नाइट्रो बेंजोएल्डिहाइड्स और इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड्स OH 2 मॉलिक्यूल। इट इज ए प्यारा नाइट्रो बेंजोएल्डिहाइड्स। ऐसे नेक्स्ट और भी रिएजेंट्स है जिसमें हम यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड्स। नेक्स्ट है क्रोमिल क्लोराइड्स, KMnO4 की जगह पे हम ले सकते हैं क्रोमिल क्लोराइड्स। फॉर्मूला है CrO2 Cl2 और इसका स्ट्रक्चर्स नॉर्मली इस तरह से होता है। क्लोरीन एंड क्लोरीन, इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है क्रोमिल क्लोराइड्स। क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसमें हम 2 यूज कर सकते हैं, CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड्स। तो इसमें रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट साइड चेन और यहाँ पे CH3 इज ए साइड चेन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 in the presence of CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड्स। तो सबसे पहले आपको एडिशन होके यहाँ पे एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन होने वाले हैं, जो ब्राउन क्रोमियल कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एज ए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और यहाँ पे इंसर्शन ऑफ द O। इस तरह से अपने को मिलेगा CH और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर क्रोमियम्स Cl2OH और ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल इसको रिएक्ट करेंगे हम लोग पहले टोलिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड। तो पहले इस तरह से अनस्टेबल ब्राउन इसमें कॉम्प्लेक्स जो मिलते हैं अपने को, इसे क्रोमियल कॉम्प्लेक्स। तो क्रोमियल कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, इसको डायरेक्ट हम अनस्टेबल बोल सकते हैं। तो अनस्टेबल प्रोडक्ट, इसको फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम्स। एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये अपने को प्रोडक्ट मिलता है अल्डिहाइड, ओनली अल्डिहाइड्स, C डबल बॉन्ड O and H। इट इज ए ब्राउन
क्रोमियल कॉम्प्लेक्स। इस रिएक्शन का नाम है इटर्ड रिएक्शंस। दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए इटर्ड रिएक्शंस। इटर्ड रिएक्शंस, इसका कॉम्प्लेक्स क्रोमियल मतलब CrO2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। इस मेथड से, इस रिएजेंट से बेटर ये है कि इसमें जो भी साइड चेन है, अगर लॉन्ग चेन वाला में अपने को लेते यहाँ पे मिथिल के जगह पे हम अगर इथिल ले रहे हैं तो इसमें लास्ट जो हाइड्रोकार्बन रहेंगे, इसमें लास्ट पार्टनर जैसे टर्मिनल CH3, तो टर्मिनल CH3 कन्वर्टेड होगा। इसमें से हम रिएजेंट लेते हैं CrO2Cl2 और इसमें सॉल्वेंट CCl4 और कार्बन सल्फाइड्स। और अगर नेक्स्ट, तो पहले भी हमको ये वाला सेकेंड जो यहाँ पे टर्मिनल CH3 है टर्मिनल, उसके साथ रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे CH2 फर्स्ट ऑफ इंटरमीडिएट CH और यहाँ पे O CrCl2 OH is a two molecules and this molecule is a hydrolysis in the presence of acidic medium। तो इसलिए फिर से अपने को ब्रांच मतलब CH2 C डबल बॉन्ड OH ये एल्डिहाइड्स मिलेंगे, इसको बेंजाइल एल्डिहाइड्स। तो बेंजाइल एल्डिहाइड्स अपने को फिनिल मिलेंगे या इसका फिनिल इथेनॉल भी बोला जाता है। ये फिनिल है और इसमें 2 कार्बन है 1 and 2 इज इथेनॉल। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा, फिनिल इथेनॉल। ओके, तो ये रिएजेंट का एडवांटेज क्या है, इसमें एडवांटेज है जो टर्मिनल CH3 ग्रुप रहेगा या कोई भी ब्रांच CH3 उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड्स में। इसमें लॉन्ग चेन हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद साइड चेन क्लोरिनेशन मेथड, अगर ऐसी साइड चेन है बेंजीन में तो उसको हम बाय क्लोरिनेशन मेथड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एंड हाइड्रोलिसिस मेथड से अपने को क्या ऑब्टेन होने वाला है एज ए एल्डिहाइड्स। तो इसमें से देखते हैं नेक्स्ट रिएजेंट्स। नेक्स्ट रिएजेंट है इसमें C क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और 283 केल्विन्स टेम्परेचर्स। और उसके बाद नेक्स्ट मेथड इसमें एडिशन ऑफ एसिडिक मीडियम। फिर से हम यहाँ पे टोलिन ले रहे हैं, टोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरिनेशंस Cl2 2 मॉलिक्यूल्स और 287 केल्विन्स टेम्परेचर्स अगर हम यूज करते हैं तो सबसे 2 क्लोरीन, इसमें Cl आयोनाइज हो जाएगा, इसमें से वन ऑफ द प्रोटॉन से वन ऑफ द क्लोरीन एज ए नेगेटिव और से पॉजिटिव पार्शियल, तो नेगेटिव वन ऑफ द हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे जो बाकी इसमें से रिप्लेस तो माइनस हो जाएगा 2HCl, इनमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है 2 क्लोरीन के साथ, तो माइनस हो रहा है 2HCl मॉलिक्यूल्स और इसमें 2 क्लोरीन इसमें एडिशंस। तो सबसे पहले अपने को इस तरह से मिलेगा CHCl2, this is one Cl another Cl is a डाइक्लोरो। तो इस तरह से अपने को डाइक्लोरो ऑब्टेन होने वाले हैं। तो बेंजाइल डाइक्लोराइड्स, तो बेंजाइल डाइक्लोराइड्स अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं फर्स्ट एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसमें से दोनों Cl एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस और इसके साथ फिर से -2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, क्लोरीन क्लोरीन और इसमें से प्रोटॉन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयनाइज, तो OH सब्स्टिट्यूट करेगा क्लोरीन को ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स। तो पहला अपने को नेक्स्ट कंपाउंड CH, दिस इज OH एंड OH, 2 OH एंड सेम कंडीशंस 2 OH 1 कार्बन में इसमें स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए अनस्टेबल and this unstable elimination of 1 outer molecules, this is H and OH, इनमें से एक outer molecule रिलीज हो जाएगा और इसमें से अपने को ऑब्टेन होने वाला है C डबल बॉन्ड OH। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गए outer molecules, तो अपने को यहाँ पे बेंजोएल्डिहाइड्स ऑब्टेन हो रहे हैं।
इस मेथड्स में भी स्पेसिफिक ये है कि इसमें एल्डिहाइड तक ही इसमें रिएक्ट करेंगे, उसके आगे एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका ये एडवांटेज है। नेक्स्ट सेम मॉलिक्यूल, इट इज़ ए कॉमर्शियल प्रिपरेशन मेथड्स, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल मेथड इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री में। जो इंडस्ट्री में अपने को एल्डिहाइड्स ऑब्टेन होगा इस मेथड से, और इसमें जो एल्डिंग परसेंटेज है नियर अबाउट 80% और मोर, 80% और मोर कंपाउंड्स आर ऑब्टेन। नेक्स्ट मेथड है Gattermann-Koch reactions, and Gattermann-Koch reactions also called as a formulations of benzene. This reagents same, अब इसमें से reagents हम दूसरा यूज कर रहे हैं, नेम है Gattermann-Koch reactions, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCl in the presence of Lewis acid। तो लेविस एसिड में हम कौन से ले सकते हैं, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस BCl3 और FeCl3, इनमें से कोई भी एक लेविस एसिड हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे, बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड cuprous chlorides इज ए एडजर्वर प्रोमोटर कैटलिस्ट। ये इसमें आयनाइज करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और ये इज ए प्रोमोटर कैटलिस्ट। इसके प्रेजेंट में कार्बोनिल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक लोन पेयर, इसमें एक लोन पेयर, फर्स्ट ऑफ इज डेटिव बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड्स, इसके प्रेजेंट में रिएक्ट होगा, इट इज ए डेफिशिएंट, तो वन क्लोरीन यहाँ पे, इसमें से वन ऑफ द प्रोटॉन और इसे कार्बन इस तरह से ऑब्टेन होने वाला है, दिस इज OH और इसमें Cl, इसमें एक लोन पेयर और इसमें 2 लोन पेयर आता है, और ये कैसा है पार्शियली, इसमें से वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से इज ए कैटायन, तो अपने को एक इसमें होगा अनहाइड्रस के प्रेजेंट में, और इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअल में इसमें कंप्लीट नोन मैकेनिज्म नहीं है, इसमें एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनहाइड्रस इज ए हेल्पिंग एज ए प्रोमोटर कैटलिस्ट। तो डायरेक्ट इसमें अपने को फॉर्म होता है एल्डिहाइड्स, C डबल बॉन्ड O एंड H। इस मेथड को Gattermann Koch reactions, Gattermann-Koch रिएक्शन के नाम से उसको जाना जाता है। एक्चुअल में बेंजीन रिएक्ट विद फर्स्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एसिडिक मीडियम HCl और इज ए लेविस एसिड एनहाइड्रस लेविस एसिड एंड प्रोमोटर कैटलिस्ट क्यूप्रॉस क्लोराइड्स। तो अपने को इसमें से एल्डिहाइड ऑब्टेन हो रहा है। ऐसे दूसरे मेथड्स है जो डायरेक्ट हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो Gattermann-Koch रिएक्शन को और उसमें कार्बन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी, कार्बोनिल की जगह पे हाइड्रोजन साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ भी रिएक्ट किया गया है एज ए HCl, और इसमें अदर रिएजेंट्स ड्राई, तो इसमें हाइड्रोजन साइनाइड एंड सेम अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में भी रिएक्ट करके इसमें से जो अपने को ऑब्टेन हो रहा है बेंजीन अनहाइड्रस, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड HCl एंड अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड्स। ये डायरेक्ट अपने को फॉर्मल्डिहाइड्स भी ऑब्टेन होता है इसमें, एल्डिहाइड्स सॉरी बेंजोएल्डिहाइड। नेक्स्ट reagent is hydrogen cyanide in the presence of pigment reagents। इसके नेक्स्ट ऑक्सीडाइजेशन मेथड है in the presence of hydrogen cyanide plus Grignard reagents CH3
MgBr। इससे पहले थोड़ा ग्रिग्नेट रिएजेंट के बारे में देखते हैं इंट्रोडक्शंस में। ग्रिग्नेट रिएजेंट्स CH3MgBr is a highly electronegativity atoms with a partial negatives and carbon and magnesium। Carbon and magnesium में magnesium lower electronegativity and carbon is higher। इसमें ये 2.5 रहता है और मैग्नीशियम 1.2 to 1.3। इसमें से ये कैसा रहेगा, पार्शियली 2 पॉजिटिव चार्जेस और ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव एंड दिस कार्बन 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे जो कार्बन है CH3 ग्रुप, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जैसे एक्ट करेंगे। इसको अगर मैं आयनाइज करूंगा तो CH3 is a negative plus Mg one of the Br and these are 1 positive charges। इस तरह से ये आयनाइज होगा। तो ये CH3 न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जैसे एक्ट कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एक्ट करने, न्यूक्लियोफिलिक कहाँ पर अटैक करता है, एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स और अनसैचुरेशंस। तो देखिए यहाँ पे जो साइनाइड है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, तो इस कार्बन पे अटैक करेंगे फर्स्ट और इसके साथ पहला एडिशन प्रोडक्ट मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसमें से देखिए हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, CH3 डबल बॉन्ड N और इसमें से इसके साथ ऐड होने वाला है MgBr। नेक्स्ट इसको हमको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। तो सिंपल नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स और इसमें, तो ये सब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक होगा, दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अपने को ऑब्टेन होने वाला है जिससे हाइड्रोजन्स, दिस इज हाइड्रोजन्स कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो ये अपने को क्या मिल रहा है, अपने को यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्लस इसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा NH3 अमोनिया प्लस और ये MgBr, उसके साथ Br और अनदर OH ग्रुप जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है, अमोनिया और मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड इज ए बाय प्रोडक्ट। और इसमें से एरोमेटिक, तो ये हाइड्रोजन्स अगर हम इसमें इस तरह से लेते हैं साइनाइड्स, एरोमेटिक साइनाइड्स, तो एरोमेटिक साइनाइड को हम रिएक्ट कर सकते हैं दिस सेम रिएजेंट्स, ग्रिग्नेट रिएजेंट CH3 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इनर्ट कंडीशन प्रोवाइड करेगा, तो ये CH3 इस कार्बन पे अटैक करेंगे। तो पहला इसमें से इंटरमीडिएट मिलेंगे अपने को C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे MgBr। ठीक है, उसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग। तो ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसमें अपने को मिक्स कीटोन मिल रहा है, एक फिनिल एंड CH3। तो यहाँ पे भी इस तरह से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O एंड CH3 यहाँ से, और एज ए बाय प्रोडक्ट NH3 प्लस MgBr OH। इस तरह से अपने को मिक्स कीटोन फिनिल मिथिल कीटोन ऑब्टेन हो रहा है। और इसमें एक रिएक्शंस है रायमर एंड टाइमर रिएक्शंस, रायमन एंड टाइमर रिएक्शंस। एंड रायमन टाइमर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म react with sodium hydroxide, it is a कार्बन इंटरमीडिएट्स। ये कार्बन इंटरमीडिएट हम कल के लेक्चर में देखते हैं कि ये जो रायमन टाइमर रिएक्शंस है एंड प्रोसीड। थैंक यू।